स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीजें जो हैं, उनमें से एक हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज हो कि कुछ भी, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। बस वही होता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल्स सुनने में किसी साइंस फिक्शन स्टोरी जैसे लगते हैं, लेकिन ये असली होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने पूरे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स के होने के प्रूफ्स ढूंढे हैं। ये रहस्यमय चीजें हमारे इमेजिनेशंस को अपनी ओर खींचते हैं। ये कॉस्मोस को समझने के हमारे तरीके को चैलेंज करते हैं। ब्लैक होल्स खाली जगह नहीं होते हैं। ये बहुत ज्यादा मैटर से भरे होते हैं, जो कि एक छोटी सी जगह में पैक हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है। इस ऐसे में हम इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज के बीच जर्नी करेंगे। हम इनके बनने के तरीके, इनकी खासियतों और यूनिवर्स के बड़े से ताने बाने में इनकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करेंगे। ब्लैक होल्स रातों रात नहीं बनते हैं। ये मैसिव स्टार्स के लाइफ साइकिल का आखिरी स्टेज होते हैं। स्टार्स जायंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह होते हैं। ये अपने कोर्स में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करती है और स्टार को स्टेबल रखती है। लेकिन ये नाजुक बैलेंस हमेशा नहीं रह सकता। जैसे जैसे स्टार के पास फ्यूल कम होता जाता है, उसका कोर अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। हमारे सन से कई ज्यादा मैसिव स्टार्स के लिए ये कोलैप्स बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस होता है। इसका रिजल्ट होता है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा लाइट का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकता है। सुपरनोवा के दौरान स्टार की आउटर लेयर स्पेस में ब्लास्ट हो जाती है। इस दौरान कोर कोलैप्स होता रहता है। अगर कोर काफी मैसिव है, तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो खुद को एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश कर लेता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी वो जगह होती है जहां फिजिक्स के लॉज, जैसा कि हम जानते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। सिंगुलैरिटी को घेरे हुए एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन वो पॉइंट होता है जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं होता है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है, तो वो कभी भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकती है। लाइट भी इवेंट होराइजन के अंदर से एस्केप नहीं कर सकती है। यही कारण है कि ब्लैक होल्स हमें काले दिखाई देते हैं। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल सरफेस नहीं है। ये बस स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता है। एक वाटरफॉल के बारे में सोचो। जैसे जैसे पानी किनारे के पास पहुंचता है, वो तेजी से बहने लगता है। आखिरकार वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां अपस्ट्रीम तैरना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरह है। इवेंट होराइजन से आगे गिरने वाली कोई भी चीज सेंटर में मौजूद सिंगुलैरिटी द्वारा कंज्यूम हो जाती है। ब्लैक होल्स का अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनकी इमेंस ग्रेविटी स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देती है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बोलिंग बॉल की कल्पना करो। बोलिंग बॉल एक ब्लैक होल को रिप्रेजेंट करती है। ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। बोलिंग बॉल की वजह से ट्रैम्पोलिन नीचे की तरफ सैग होता है। उसी तरह एक ब्लैक होल अपने आसपास स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करता है। स्पेस टाइम के इस वॉर्पिंग का असर ब्लैक होल के पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स की मोशन पर पड़ता है। इसकी वजह से वो कर्व्ड पाथ्स पर मूव करते हैं। यही कारण है कि लाइट, जो नॉर्मली स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, ब्लैक होल के आसपास बेंड हो जाती है। ब्लैक होल्स टाइम को भी डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, टाइम स्लो हो जाता है। दो एक जैसी क्लॉक्स के बारे में सोचो। एक क्लॉक को ब्लैक होल के पास रखा गया है, दूसरी क्लॉक को बहुत दूर रखा गया है। ब्लैक होल के पास वाली क्लॉक दूर वाली क्लॉक से स्लो चलेगी। Section 5. Detecting the Invisible.
अनमास्किंग द बीस्ट। अगर ब्लैक होल्स इनविजिबल हैं, तो हमें कैसे पता कि वो एग्जिस्ट करते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो नियर बाय मैटर पर उनके इफेक्ट से उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब गैस और डस्ट ब्लैक होल में गिरते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स तक हीट अप हो जाते हैं। ये हीटेड मैटर एक्स-रेज इमिट करता है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने का दूसरा तरीका स्टार्स की मोशन को ऑब्जर्व करना है। ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिटिंग करने वाले स्टार्स कम मैसिव ऑब्जेक्ट के चारों ओर ऑर्बिटिंग करने वाले स्टार्स के मुकाबले बहुत तेजी से मूव करेंगे। स्टार्स की मोशन और ब्लैक होल्स में गिरने वाले मैटर द्वारा इमिट होने वाले रेडिएशन को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स उनकी प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं और यहां तक कि उनके मास और स्पिन का एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। सेक्शन 6, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज। ब्लैक होल्स अलग-अलग साइजेस में आते हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। ये आमतौर पर हमारे सन से कुछ गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी होते हैं। ये हमारे सन से लाखों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं, जिनमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है। ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये ग्रेविटेशनल जायंट्स स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं और अपनी होस्ट गैलेक्सीज के अंदर गैस और डस्ट की डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की स्टडी यूनिवर्स के लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। सेक्शन 7, ब्लैक होल मिथ्स, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। ब्लैक होल्स को अक्सर साइंस फिक्शन में कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप में दिखाया जाता है, जो अपने आसपास की हर चीज को सक कर लेते हैं। हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है। ब्लैक होल्स में अट्रैक्शन की कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती है। वो सिर्फ उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं जितनी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उतने ही मास के साथ करता है। अगर हमारे सन को उतने ही मास के ब्लैक होल से रिप्लेस कर दिया जाए, तो अर्थ उसी तरह उसका ऑर्बिट करती रहेगी जैसे वो अभी करती है। ये सिर्फ तब होता है जब आप ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तब उसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी नोटिसेबल हो जाती है। ब्लैक होल्स दूसरी डायमेंशंस के गेटवेज या टाइम ट्रैवल डिवाइसेस नहीं हैं। ये यूनिक प्रॉपर्टीज वाली फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी ये फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं। Section 8, The Future of Black Hole Research, Unraveling the Mysteries. Black holes की स्टडी मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे एक्साइटिंग एरियाज में से एक है। एस्ट्रोनॉमर्स लगातार नई-नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हाल ही में एक ब्लैक होल की फर्स्ट एवर इमेज कैप्चर की है, जो उनके एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है। फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस और थियोरेटिकल एडवांसमेंट से ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज पर और ज्यादा लाइट पड़ने का वादा है। साइंटिस्ट्स पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद सिंगुलैरिटी की नेचर को समझने में। यहीं पर फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग काम करना बंद कर देती है। ब्लैक होल्स को स्टडी करके हम अपने नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं और यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में गहरी समझ हासिल कर रहे हैं। Section 9, Conclusion, The Enduring Allure of Black Holes. Black holes कॉस्मोस की सबसे एनिग्मेटिक और ऑ-इंस्पायरिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है। मैसिव स्टार्स के फायरी डेथ थ्रोज में उनके बर्थ से लेकर गैलेक्सीज के गार्डियंस के रूप में उनके रोल तक, ब्लैक होल्स हमारे इमेजिनेशंस को अपनी ओर खींचते रहते हैं। हालांकि हमने इन कॉस्मिक बिहीमथ्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन कई मिस्ट्रीज अभी भी बने हुए हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी अननोन में एक जर्नी है। यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के सीक्रेट्स को अनरैवल करने की एक क्वेस्ट है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ब्लैक होल्स निस्संदेह हमें फैसिनेट करते रहेंगे और हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते रहेंगे।
जिसमें हम रहते हैं।